गेंद से छेड़छाड़ के आरोपों में घिरे पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन स्टीव स्मिथ ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि हर हाल में जीत के दबाव की वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं। स्टीव स्मिथ ने आरोप लगाया कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अधिकारी कहते थे कि पैसे क्रिकेट खेलने के लिए नहीं बल्कि जीतने के लिए दिए जाते हैं और हर हाल में जीतने के दबाव की वजह से गेंद से छेड़छाड़ जैसी घटनाएं सामने आती हैं। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग में एक नागरिक की मौत हो गई। फिलहाल अभी सीमा पर पाकिस्तान की ओर से कोई फायरिंग नहीं हो रही है। तो नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान ने फायरिंग की है। फिलहाल फायरिंग रुकी हुई है, लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में फिर से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग में एक नागरिक की मौत हुई है। फिलहाल अभी सीमा पर पाकिस्तान की ओर से कोई फायरिंग नहीं हो रही है, लेकिन हमारे जवान वहां पर मुस्तैद है और पाकिस्तान की हर हरकत का माकूल जवाब दे रहे हैं। पवन शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। पवन, मौजूदा स्थिति क्या है? फायरिंग फिलहाल बंद है, लेकिन कल शाम को पाकिस्तान की तरफ से नौशेरा सेक्टर में 3 इलाकों में जबरदस्त गोलीबारी की गई थी। भारतीय सेना ने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था। पाकिस्तानी गोलीबारी में एक सिविलियन की मौत हुई थी। वो सीमावर्ती इलाकों में वो काम पर था। सेना का पोर्टर था, वो मजदूरी का काम करता था। उसको वहां से जो फायरिंग की गई, बुलेट्स वो लगी थी। उसके बाद उसको रजौरी हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उसकी डेथ हुई है। फिलहाल फायरिंग बंद है, लेकिन कल शाम को भारतीय सेना ने भी पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया था। जी पवन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चीन की फुजान में एक आदमी ने एक बस को अगवा करने के बाद उसके ड्राइवर पर चाकू से हमला कर दिया। ड्राइवर के घायल होने से बस बेकाबू हो गई और वहां से गुजर रहे कई लोगों को कुचल दिया, जिनमें 8 की मौत हो गई। लेकिन हादसे के बाद जैसे ही हमलावर ने भागने की कोशिश की, पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। उसने भागने के लिए जोर लगाया तो उसे उठाकर नीचे पटक दिया गया। इसके बाद 4 से 5 पुलिस वाले उसे दबोचकर नीचे बैठ गए। हमलावर काफी मुश्किल से उनके शिकंजे में आया। इसके बाद उसे वहां से उठाकर गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना में जिन लोगों की मौत हुई, उनके शव जमीन पर पड़े हुए थे। जिस बस को अगवा किया गया था, उसके आगे का शीशा चकनाचूर हो चुका था। कुछ और लोग भी थे जो घायल थे और मदद का इंतजार कर रहे थे। बस के नीचे आने से कुछ स्कूटर और एक गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। शुरुआती जांच में इस बात का शक जताया जा रहा है कि हमलावर की बस के ड्राइवर से निजी दुश्मनी थी। दावा है कि उसने ड्राइवर को सबक सिखाने के लिए ही बस को अगवा किया, जिसके बाद इस बस से कुचलकर 8 लोगों की मौत हो गई। दारुल उलूम देवबंद ने बारातों में मुस्लिम औरतों के शामिल होने के खिलाफ फतवा जारी किया है। दारुल उलूम देवबंद ने शादी समारोह में महिलाओं और पुरुषों के एक साथ खाना खाने को भी नाजायज बताया था। दारुल उलूम देवबंद से सवाल किया गया था कि आमतौर पर घर से निकाह के लिए जब दूल्हा बारात लेकर निकलता है तो बारात में नाच गाने के साथ ही परिवारों और रिश्तेदारों के साथ साथ जान पहचान की महिलाएं भी शामिल होती हैं। इस पर दारुल उलूम ने बारात में औरतों और आदमियों के एक साथ जाने को गैर इस्लामी बता दिया। दारुल उलूम ने कुरान और हदीस की रोशनी में उसका जवाब दिया है कि औरतों को बारात के अंदर शामिल नहीं होना चाहिए, इसी तरीके से ढोल बाजे डीजे नहीं बजाने चाहिए। तो ये फतवा जो है दारुल ने दिया है, बिल्कुल सही है और दुरुस्त है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अपनी सेहत के लिए जागरूक महिलाएं जिम में पसीना बहाती हुई दिखाई दी। ये जिम इस शहर का पहला जिम है जिसे केवल महिलाओं के लिए खोला गया है और इसीलिए डाउनटाउन इलाके में इस जिम के खुलने के बाद बड़ी तादाद में महिलाएं वहां महिला ट्रेनर से सेहत के गुर सीखने पहुंची। मेरीन आमीन नाम की जिम ट्रेनर ने दावा किया कि सामाजिक बाधाओं को तोड़कर इस जिम को शुरू करने में काफी परेशानी हुई, लेकिन सेहत के लिए जागरूक महिलाओं ने उसकी इस कोशिश में पूरा साथ दिया। मैं खुद गई स्पेस ढूंढने के लिए, मैंने खुद इक्विपमेंट्स अरेंज किए, यहाँ का डेकोरेशन वगैरह सब कुछ मैंने खुद से मैनेज किया। मुझे किसी ने उस मामले में किसी ने सपोर्ट नहीं किया। अक्सर तनाव के हालात झेलने वाले श्रीनगर में अब तक महिलाएं घर के अंदर ही रहती थी, लेकिन अब बदलते माहौल में वो भी घरों से बाहर निकलकर सेहत पर पूरा ध्यान दे रही हैं। तो मुझे लगता है लड़कों से ज्यादा लड़कियों को फिट रहने की जरूरत है, क्योंकि एक जो लड़की होती है ना, उसको घर भी संभालना पड़ता है। अगर वो वर्किंग है, उसको जॉब भी देखना पड़ता है, उसको बच्चे भी देखने पड़ते हैं। शुरुआत में भले ही महिलाओं के लिए खुले इस जिम को चलाने में काफी मुश्किलें आई हों, लेकिन महिलाओं के बढ़ते रुझान को देखते हुए जल्द ही इसके कई और ब्रांच खोले जाएंगे। अमेरिका में क्रिसमस के जश्न के समय 3 भारतीय भाई बहनों समेत 4 लोगों की आग लगने से मौत हो गई। इस हादसे ने अमेरिका के टेनेसी में हो रहे क्रिसमस सेलिब्रेशन को मातम में तब्दील कर दिया।
टेनेसी राज्य के एक घर में क्रिसमस का सेलिब्रेशन चल रहा था कि तभी अचानक घर में आग लगी और देखते ही देखते आग फैल गई। पार्टी में हिस्सा ले रहे 4 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। आग से झुलसे चारों बच्चे नहीं बचाए जा सके। इनमें 3 तो भारतीय थे और भाई बहन भी थे। तीनों बच्चे तेलंगाना के नलगोंडा जिले के रहने वाले थे। बाल ठाकरे की जिंदगी पर बनी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होने से पहले ही विवाद छिड़ गया। खबर है कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म ठाकरे के कुछ डायलॉग पर ऐतराज जताते हुए उन्हें हटाने का आदेश दिया। लेकिन शिवसेना ने सेंसर बोर्ड के ऐतराज को दरकिनार करते हुए फिल्म का ट्रेलर लॉन्च कर दिया। ट्रेलर लॉन्च के लिए शिवसेना ने वडाला के आइनॉक्स सिनेमा हॉल में पार्टी के झंडे लगाए और हर सीट पर शिवसेना के निशान बाघ की तस्वीर लगाई गई। वडाला आइनॉक्स की तस्वीर है जहां पर पूरे थिएटर को भगवा रंग में रंग दिया गया है और हर जगह जहां पे भी आप देखेंगे शिवसेना की छाप दिखाई पड़ रही है। वहीं सिनेमा हॉल के बाहर बाल ठाकरे का एक बड़ा कटआउट लगाया गया, जिसके सामने भगवा साफा बांधे कलाकारों ने जमकर ढोल नगाड़े बजाए। इस बीच शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ सिनेमा हॉल पहुंचे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस फिल्म में बाल ठाकरे का किरदार निभा रहे हैं। जिनके साथ फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करने सिनेमा हॉल पहुंचे उद्धव ठाकरे ने पहले बाल ठाकरे की तस्वीर की पूजा की और फिर वहां लगाई गई शिवाजी की मूर्ति पर फूल चढ़ाए। इसके बाद ठाकरे फिल्म का ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया। शिवसेना ने दावा किया कि फिल्म के किसी हिस्से को नहीं हटाया जाएगा। ये उनका बायोपिक है, जीवनपट है, उसमें कोई हम लव स्टोरी है क्या, ये कोई क्या हॉरर शो है? शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की जिंदगी पर बनी फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होगी। असम की AIUDF पार्टी के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल एक पत्रकार के सवाल पर भड़क गए। बदरुद्दीन ने पत्रकार को सिर्फ फोड़ने की धमकी दी। बदरुद्दीन यही नहीं रुके, उन्होंने पत्रकार को अपशब्द कहे। पत्रकार ने बदरुद्दीन अजमल से गठबंधन को लेकर सवाल किया था, जिसके बाद बदरुद्दीन अजमल माइक झटक कर खड़े हो गए और अपना आपा खो बैठे। बच्चों पर निगरानी के लिए बनाई गई इस खास यूनिफॉर्म को स्मार्ट यूनिफॉर्म का नाम दिया गया। इस यूनिफॉर्म में एक चिप लगी है जिसमें छात्र से जुड़ी सारी जानकारी दर्ज होगी। स्मार्ट यूनिफॉर्म के साथ ही स्कूल के गेट पर एक स्मार्ट स्कूल एंट्रेंस सिस्टम भी लगाया जाएगा, जिसमें बच्चों की सभी जानकारियां दर्ज होंगी और एक कैमरा भी लगा होगा। जैसे ही बच्चा स्कूल पहुंचेगा, गेट पर लगा कैमरा बच्चे का चेहरा डेटाबेस से मिलाएगा और ड्रेस में लगी चिप के जरिए बच्चे की जानकारी रिकॉर्ड कर लेगा। तस्वीर और बाकी डेटा मैच होते ही बच्चे की अटेंडेंस लग जाएगी और माँ बाप को भी इसकी सूचना मिल जाएगी। अगर बच्चा छुट्टी के वक्त से पहले स्कूल से बाहर जाता है तो भी स्मार्ट यूनिफॉर्म की तकनीक गेट पर लगा अलार्म बजा देगी। निगरानी के अलावा स्मार्ट यूनिफॉर्म में कई और सुविधाएं भी। मसलन इसी यूनिफॉर्म के जरिए बच्चे कैशलेस खरीदारी कर सकते हैं और पढ़ते वक्त अगर बच्चे को नींद आ जाए तो भी स्मार्ट यूनिफॉर्म से खबर टीचर तक पहुंच जाएगी। चीन के कुछ प्रांत ऐसे हैं जहां स्कूलों ने इस तरह की स्मार्ट यूनिफॉर्म का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। ऐसे स्कूलों का दावा है कि तकनीक की मदद से स्कूल में बच्चों की अटेंडेंस में बढ़ोतरी हो रही है। पीएम मोदी आज हिमाचल की जनता का धन्यवाद करेंगे। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार का 1 साल पूरा होने के मौके पर पीएम मोदी आज धर्मशाला में जन आभार रैली को संबोधित करेंगे। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे मोर्चे की कवायद में लगे तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की अखिलेश यादव ने तारीफ की। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय समेत 9 विभाग अपने पास रखे, जबकि डिप्टी सीएम सचिन पायलट को 5 विभाग मिले। गुजरात और यूपी के विधायकों ने यूपी विधानसभा में बैठक की। दिल्ली में कर्नाटक के सीएम HD कुमारस्वामी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। राजस्थान के बांसवाड़ा में माही नदी में कूदी लड़की का पुलिस ने 40 घंटे बाद शव बरामद किया। चीन के जिजांग में एक ऑटो एक कार को टक्कर मारने के बाद नीचे पलट गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ, ऑटो में ड्राइवर समेत 3 लोग मौजूद थे और जिस गाड़ी से ऑटो की टक्कर हुई वो दूसरी तरफ से आ रही थी। ऑटो भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। इस दौरान न तो गाड़ी के ड्राइवर ने ब्रेक लगाया और न ही ऑटो रिक्शा का ड्राइवर रुका, जिसके बाद गाड़ी जैसे ही उसके सामने आई, ऑटो बीचों बीच उसमें घुस गया। टक्कर के बाद ऑटो पलट भी गया। ऑटो का ड्राइवर जख्मी हो चुका था, जबकि पीछे बैठे 2 यात्री भी फंसे हुए थे। हादसे के तुरंत बाद कुछ लोगों ने ऑटो में फंसे लोगों को बाहर निकाल लिया, लेकिन तभी ऑटो में आग लग गई। यानी ऑटो में फंसे लोगों की जान कुछ सेकंड के अंतर से बच गई। काफी देर तक ऑटो आग में जलता रहा, हालांकि बाद में आग पर काबू पा लिया गया।
लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार एक ऐसी योजना लाने की तैयारी कर रही है जो चुनाव से पहले गेम चेंजर साबित हो सकती है। सरकार की ये योजना किसानों की कर्ज माफी से भी 2 कदम आगे है। सीएनबीसी आवाज की खबर के मुताबिक इस स्कीम को यूबीआई यानी यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम माना जा रहा है, इस स्कीम को यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम कहा जाता है, जिसके दायरे में देश के सभी नागरिक आएंगे। इनमें किसान, व्यापारी और बेरोजगार युवा भी शामिल होंगे। सरकार जीरो इनकम वाले सभी नागरिकों के बैंक खातों में एक तयशुदा रकम सीधा ट्रांसफर करेगी। जीरो इनकम वाले नागरिकों का मतलब साफ है कि वो नागरिक जिनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं। सीएनबीसी आवाज की खबर के मुताबिक किसानों के लिए सरकार एक अलग स्कीम लाने पर भी विचार कर रही है, जिसके तहत कम कीमत पर फसल बेचने वाले किसानों के नुकसान की भरपाई की जाएगी। नुकसान की भरपाई के लिए जो भी रकम दी जाएगी वो सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। खबर के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय में जल्द ही अलग अलग मंत्रालयों की बैठक होगी ताकि जल्दी से जल्दी स्कीम का खाका तैयार किया जा सके। गुजरात के राजकोट में भीड़ भाड़ वाले एक बाजार में गैस के कुछ गुब्बारों में अचानक धमाका हो गया। गुब्बारों के फटने से बाजार में अफरा तफरी मच गई और अचानक धमाका होने के बाद लोग डर कर इधर उधर भागने लगे। घटना के वीडियो में दिखा कि बाजार में एक दुकान के बाहर एक गुब्बारे बेचने वाला आदमी खड़ा था, जिसके पास कई गुब्बारे थे। एक महिला उससे गुब्बारे खरीद रही थी और लोग भी वहां से गुजर ही रहे थे। तभी अचानक गैस के गुब्बारों में धमाका हो गया। गुब्बारों में अचानक धमाका होने से वहां अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में 4 लोग घायल भी हो गए, लेकिन गनीमत यह रही कि किसी की जान नहीं गई। इजराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू ने सीरिया को अड्डा बनाकर अपने देश में हमला करने का आरोप लगाते हुए ईरान को कड़ी चेतावनी दी। इन दोनों की तनातनी के बीच रूस भी कूद पड़ा, जिसने हाल ही में सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास हुए मिसाइल हमलों का आरोप इजराइल पर जड़ दिया, जिसके बाद इजराइल की वायुसेना के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे बेन्यामिन नेतन्याहू ने जमकर ईरान और रूस पर हमला बोला। नेतन्याहू ने इशारों में धमकी दी कि उनके देश के लड़ाकू विमान नजदीक और बेहद दूर के इलाकों को भी निशाना बना सकते हैं। אנו פועלים נגדה בתקיפות וברציפות, כולל בימים אלה. इस कार्यक्रम से एक दिन पहले ही सीरिया की सेना ने दमिश्क में मिसाइलों से हुए हमले का वीडियो जारी किया था। इस मिसाइल को कुछ ही देर में सीरिया की सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से मार गिराया। दमिश्क के पास हुए हमले के बाद लेबनान ने भी इन मिसाइलों को इजराइल से छोड़े जाने का दावा किया। पटना में लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने पिता के अंदाज में समर्थकों को संबोधित किया। चर्चा है कि अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के मुकाबले तेज प्रताप यादव पर अपना दबदबा साबित करना चाहते हैं, इसलिए वो लगातार कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे तेज प्रताप ने लालू यादव वाले अंदाज में सरकारी अस्पतालों की हालत पर हमला बोला। अरे मुन्ना भाई, वो सिनेमा था, देखे थे, उसमें बोला या कोई आदमी मर रहा तो फॉर्म भरना जरूरी है। फॉर्म भरेगा आदमी मर जाएगा, पहले उसका इलाज होना चाहिए। आरजेडी का धरना लालू यादव के खिलाफ सीबीआई जांच के विरोध में था। तेज प्रताप ने बोलना शुरू किया तो शिक्षा से लेकर सुरक्षा के मुद्दे तक चले गए। महिला सुरक्षित नहीं है, आधा रात में कोई नहीं निकल सकता। हम भी इस रास्ता से जा रहे थे तो हमको बहुत डर लग रहा था कि कहीं अपराधी ना आ जाए। इन दिनों तेज प्रताप जनता दरबार के जरिए भी अपनी पैठ बनाने में जुटे हैं। वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के परिवार में मतभेद की चर्चा पर सियासत भी तेज हो गई। बताया जा रहा है कि तेज प्रताप यादव इन दिनों पार्टी और परिवार में अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से विरोधियों को लालू यादव पर निशाना साधने का मौका मिल गया और जेडीयू ने लालू यादव के परिवार में मतभेद की खबरों पर तंज कसा। निश्चित तौर पर तेज प्रताप यादव जी लालू यादव के बड़े सुपुत्र हैं। वो मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी हैं। उनको जिस तरह साइडलाइन किया गया, साजिश के तहत उनको अलग किया गया राजनीति से, आपस में सिर कुटौल है। तेज प्रताप यादव जी को अंदर से पुरुषार्थ जगा कि मैं क्यों नहीं। देखिए, कुर्सी का लड़ाई जब होता है तो महाभारत छिड़ जाता है। इसी तरह लालू यादव के परिवार में महाभारत छिड़ा हुआ। लेकिन कांग्रेस ने इसे लालू यादव के परिवार का अंदरूनी मामला बताकर राजनीति नहीं करने की नसीहत दी। परिवार में अगर कोई असहमति है किसी बात पे तो परिवार को तय करने देना चाहिए। मीडिया को उसको और हवा दे करके उसको बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस बीच तेज प्रताप यादव खुद सामने आए और परिवार से मतभेद की खबरों को खारिज कर दिया। कौन कैसे पार्टी तोड़ देगा? पार्टी कैसे टूट जाएगा? तेजस्वी कर रहा था, कोई पार्टी नहीं तोड़ सकता।